नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F4 के बारे में। F4 में हमको पढ़ना है विद्यालय, संस्कृति, परिवर्तन और शिक्षक विकास। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, F4 पेपर कोड जो है 100 मार्क्स का है, जिनमें से आपको 70 नंबर की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित होती है और 30 नंबर आपको आपके महाविद्यालय से प्राप्त होंगे। तो इसके विषय में हम और जानते हैं। ये परीक्षा आपकी जो है 3 घंटे की होगी, क्योंकि ये 70 नंबर की परीक्षा है, इसीलिए इसका समय जो है 3 घंटे दिया गया है और प्रश्नों की संख्या कुल 11 रहेगी। यानी कि 70 नंबर की परीक्षा है जो 3 घंटे में आयोजित हो रही है और प्रश्नों की संख्या टोटल यहाँ पर 11 दी गई है। यदि कुछ हम निर्देशों की बात करें तो यहाँ पर आपके लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं जो कि सभी को जानना अनिवार्य है। तो हमारा निर्देश में ये दिया हुआ है कि जो मेरा प्रश्न पत्र आएगा, 2019 में आया भी था और 2020 में जो आपसे पूछा जाएगा, वो प्रश्न पत्र 2 खंडों में बटा होगा, यानी कि खंड क और खंड ख। खंड क की यदि हम बात करें तो खंड क में विकल्प के साथ आपको 6 प्रश्न दिए रहेंगे, यानी कि आपको 6 प्रश्न उसमें दिया रहेगा। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 75 से 100 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 5 अंक का होगा, यानी कि एक प्रश्न पर आपको 5 अंक प्राप्त होंगे। उसी तरह यदि हम खंड ख की बात करें तो खंड ख में कुल 5 प्रश्न आपको दिए रहेंगे, जिनमें से किसी 4 प्रश्नों का उत्तर आपको 200 से 250 शब्दों में देना है। कुल आपको 5 प्रश्न दिए रहेंगे और आपको 4 प्रश्नों का उत्तर देना है 200 से 250 शब्दों में, जिसके लिए आपको 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो ये तो कुछ नियम था जो सभी विद्यार्थी को जानना अनिवार्य है। हम देखते हैं कि 2019 में आपको वो कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे जो कि महत्वपूर्ण भी है आप सभी के लिए। तो पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए की, यानी कि खंड क की। तो खंड क में मेरा पहला प्रश्न पूछा गया था, विद्यालय प्रबंधन से संबंधित दस्तावेज क्या क्या हैं। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि एक स्कूल मैनेजमेंट के लिए, यानी कि स्कूल को चलाने के लिए महत्वपूर्ण है। तो उन सारे डॉक्यूमेंट के बारे में आपको इस प्रश्न में चर्चा कर दी है। इसी तरह एक और प्रश्न है आपके, एक का ऑप्शन है, अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो आप दूसरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। दूसरे प्रश्न में आपको पूछा जा रहा है कि विद्यालय की कार्य संस्कृति में बच्चे क्या क्या सीखते हैं, यानी कि जो कल्चर होता है विद्यालय का, विद्यालय की जो कार्य संस्कृति होती है, वर्क एंड कल्चर, उसके द्वारा बच्चे क्या क्या सीखते हैं, कौन सा नॉलेज उन्हें प्राप्त होता है, इसके बारे में आपको बताना है। उसी तरह दूसरे प्रश्न में आपको दिया हुआ है, विद्यालय में समावेशी शिक्षा की व्यवस्था के लिए आप क्या करेंगे। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपने विद्यालय में इंक्लूसिव एजुकेशन के मैनेजमेंट पर समावेशी शिक्षा की व्यवस्था के लिए आप क्या करेंगे। इसमें आपको अपना विचार प्रस्तुत करना है। उसी तरह दूसरा का अथवा है, शिक्षण प्रक्रिया में सूचना एवं संचार तकनीकी की क्या उपयोगिता है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न आपका ICT से आ गया। आपका पेपर कोड F12 में ICT पढ़ना है, तो यहाँ पर आपके ICT का एक प्रश्न है कि शिक्षण प्रक्रिया में
सूचना एवं संचार तकनीकी की क्या उपयोगिता है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की प्रक्रिया आपको यहाँ बतानी है शिक्षण प्रक्रिया में। ये हूबहू प्रश्न आपको आईसीटी सेक्शन में भी पूछा जा सकता है, यानी कि F12 विषय में भी ये प्रश्न आपको आ सकता है आईसीटी से संबंधित, तो इस पर आपको विशेष ध्यान देनी है। चलिए हम तीसरे प्रश्न की यदि बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है आपको कि परंपरागत शिक्षण और बाल केंद्रित शिक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर दो तरह की टीचिंग की बात हो रही है, एक है कि ट्रेडिशनल यानी कि परंपरागत, और दूसरा हो रहा है आपका कि चिल्ड्रन बेस्ड यानी कि बाल केंद्रित। इन दोनों में क्या अंतर है आपको बताना है। अथवा में प्रश्न है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं सर्वांगीण विकास में सहायक है कैसे। जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती है यानी कि एक्टिविटीज़ होती है वो बच्चों के सर्वांगीण विकास में कैसे सहायक है, इसके बारे में आपको बताना है। चौथा प्रश्न आप लोग के लिए है, शिक्षक के वृत्तिक विकास में सहकर्मी शिक्षकों की क्या भूमिका है। सहकर्मी शिक्षक हो गए कि यानी कि को पार्टनर, यानी कि जो शिक्षक आपके साथ उस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं तो वो आपके हो गए सहकर्मी शिक्षक। तो जो आपका वृत्तिक विकास होता है, वृत्तिक मतलब होता है प्रोफेशनल, तो जो आपका वृत्तिक विकास यानी कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल विकास में यानी कि आपके विकास में, आपके पर्सनल विकास में आपके सहकर्मी शिक्षकों की क्या भूमिका होती है, उस भूमिका को स्पष्ट करना है हमें चौथे प्रश्न में। चौथे प्रश्न के अथवा और में एक और प्रश्न है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है विद्यालय में नेतृत्व व्यवस्था के प्रमुख आयामों की चर्चा करें। नेतृत्व यानी कि होता है लीडरशिप। आपके विद्यालय में नेतृत्व व्यवस्था यानी कि लीडरशिप सिस्टम के बारे में आपको यहाँ पर डिस्कस करना है, उसके आयाम के बारे में बताना है आपको। पांचवा प्रश्न है, बाल संसद के कार्यों का उल्लेख करें। बाल संसद आप सभी से वाकिफ होंगे। बाल संसद के क्या क्या कार्य होते हैं, उन कार्यों का यहाँ पर आपको उल्लेख करना है। पांचवा में आपका अथवा एक और प्रश्न है, संरचनात्मक उपागम से आप क्या समझते हैं। संरचनात्मक उपागम से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है आपके पांचवें प्रश्न में। आपका छठा एवं अंतिम प्रश्न है खंड क का। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जिला के अंतर्गत शैक्षिक संस्थाओं के बारे में वर्णन कीजिए। जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है अंडर डिस्ट्रिक्ट जिला के अंतर्गत जितने भी शैक्षिक संस्थान हैं उनके बारे में आपको वर्णन करना है, उनके बारे में बताना है। छठा का ऑप्शनल प्रश्न है, राज्य स्तरीय शैक्षिक संस्थाओं के बारे में उल्लेख कीजिए। जो भी आपके राज्य स्तर यानी कि स्टेट लेवल के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, शैक्षिक संस्थान हैं, जो आपके राज्य स्तरीय हो यानी कि स्टेट लेवल के हो, उनके बारे में आपको उल्लेख करना है, बताना है। तो ये तो था मेरा खंड क के सारे प्रश्न। यदि हम खंड ख की बात करें जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से आपको 200 से 250 शब्दों में उत्तर देना है। तो हम इसके प्रश्नों की बात करें तो मेरा 7वां प्रश्न है, विद्यालय की संरचना और कार्यों का उल्लेख करें। जो आपके विद्यालय के स्ट्रक्चर हैं एंड फंक्शन है विद्यालय के, उनके बारे में आपको बताना है। आपका 8वां प्रश्न है, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में उल्लेख करें। इसमें आपको बताना है शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी कि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम की क्या आवश्यकता है और इसका क्या महत्व है, इसके बारे में आपको उल्लेख करना है। यानी कि आप डीएलएड कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, एक प्रशिक्षण ले रहे हैं, शिक्षण
प्रशिक्षण कार्यक्रम। आपका डीएलएड कोर्स जो है एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, यानी कि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो इसकी आवश्यकता और महत्व के बारे में आपको बताना है। 9वां प्रश्न आप लोग के लिए है, बच्चों में आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूकता के लिए आप क्या क्या करेंगे। मतलब आप वो कौन से कार्य करेंगे, वो कौन सा अवेयरनेस फैलाएंगे डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, यानी कि आपदा प्रबंधन के लिए। सपोज डेट मान लें कि भूकंप आ रहा है, भूकंप अचानक से आ जाए, तो भूकंप से बचने के लिए आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए। कोई भी आपदा यदि अचानक से आ जाए तो उसकी तैयारी पहले से ही होनी चाहिए आपके विद्यालय में। तो ऐसे आपदाओं से बचने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए आप वो कौन कौन से कार्य करेंगे, उसके बारे में 9वें प्रश्न में आपको बताना है। यदि हम 10वें प्रश्न की बात करें तो आपके 10वें प्रश्न में पूछा जा रहा है, सीखने की योजना यानी कि लर्निंग प्लान का निर्माण करना क्यों आवश्यक है। ये नेसेसरी क्यों है लर्निंग प्लान बनाना। आप सभी को डीएलएड में लर्निंग प्लान बनवाया गया, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में भी बनवाया जाएगा। तो ये लर्निंग प्लान का निर्माण क्यों आवश्यक है, इसके बारे में आपको बताना है 10वें प्रश्न में। उसी तरह आपका जो 11 नंबर का प्रश्न है, इसमें आपको 4 टॉपिक दिए हुए हैं, यानी कि 11वें प्रश्न में आपको 4 शीर्षक हैं। इन चारों में से किन्हीं 2 पर आपको नोट्स लिखना है, यानी कि टिप्पणी लिखना है, किसी 2 पर जो आपको याद आ रहा है उस पर लिख सकते हैं। पहला आपका है सर्व शिक्षा अभियान, दूसरा है संकुल संसाधन केंद्र, और तीसरा है मीना मंच। मीना मंच क्या है, थोड़ा सा आप हम डिस्क्राइब कर देते हैं। मीना मंच जो है बालिका शिक्षा के लिए यूनिसेफ की एक परियोजना के तहत देश के कई राज्यों में प्राथमिक विद्यालयों में मीना मंच की जो है स्थापना की गई थी। मीना मंच एक कार्यक्रम है जो कि यूनिसेफ के द्वारा प्रत्येक राज्य में, देश के प्रत्येक राज्य के जो प्राथमिक विद्यालय है उनमें इसकी स्थापना की गई है, मीना मंच की। उसी तरह चौथा आपका है बिहार विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, यानी कि बी बॉस, इसे आप सभी वाकिफ होंगे। ये एक मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान है जहाँ से बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो ये हम जाने डीएलएड F4 के पिछले एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को। अगले वीडियो में हम F3, F2 एंड F1 के बारे में विस्तार चर्चा करेंगे। धन्यवाद।